चलो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एक और इंपॉर्टेंट सम, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें लिमिट्स थोड़ा अलग तरीके से लिया जाता है। इसके पहले वाला सम हमने जो किया उसमें नॉर्मल था भाई 0 to 1 0 to 1 0 to 1। क्यों ऐसा? क्योंकि अब मुझे एक बात बताओ, क्यूब रहेगा तो सबका साइज तो सेम ही रहने वाला है क्यूब में चारों तरफ, है कि नहीं? बट यहां पर आपको बोला है कि कोई तो एक सरफेस रीजन है वो बाउंडेड बाय ये कंडीशन दिया है। अब जब भी ऐसा दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करने का मैं बताता हूं, बाकी डेल डॉट एफ बार तो आपको आ ही जाएगा। मेन जो पंगा है, मेन जो आपको समझना है वो है इंटीग्रेशन के लिमिट्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी यहां पर देखो, ध्यान देना सब लोग। यहां पर पहले तो ये डेल डॉट एफ बार हो गया डेल बाय डेल एक्स F1, तो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो मैं लिख देता हूं F1 है 4x प्लस डेल बाय डेल वाई F2 है 3y प्लस डेल बाय डेल जेड F3 है -2z। करेक्ट है इतना? तो ये सॉल्व करके हो गया, मतलब ये हो गया डेल डॉट एफ बार जो है ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये -2 आएगा, मतलब 4 3 7, 7 में से 2 गया 5। सो देयरफॉर डेल डॉट एफ बार इज इक्वल टू 5। हमारा ये आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिमिट्स की बात करेंगे। तो लिमिट्स देखो यहां पे दिया है कि भाई 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4 है। करेक्ट है? ये दिया है देखो। जब भी ऐसा आता है तो आप बाउंडेड बाय x0 y0 z0 का मतलब, बाउंडेड का मतलब ये होता है कि किसी एक कॉर्नर से, जैसे कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इधर से कुछ तो बन रहा है, सपोज ऐसे ट्राइंगल 3D वाले बन रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसा बन रहा है, सब जगह से कनेक्ट हो रहा है, तो बाउंडेड बाय दिस पॉइंट x, y, z, मतलब x भी 0, y भी 0 और z भी 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये देखो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना। लोअर लिमिट हो गया, अब हम लोग अपर लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। सबका लोअर लिमिट क्या है? ठीक है, अपर लिमिट निकाल रहे हैं, तो अपर लिमिट क्या होगा देखो, z इज इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस 2y। करेक्ट है? अरे उधर लेके गया, ठीक है। अब z हो गया, ठीक है, अब z हो चुका है, तो अब आपका इक्वेशन क्या बन रहा है देखो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। करेक्ट है? z हो गया ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन दिया है बराबर, मैंने z निकाल लिया, कैसे निकाला, 4, ये दोनों को वहां लेके गया। करेक्ट है? z मिल गया, z का अपर लिमिट मिल चुका है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। अब मैं y का अपर लिमिट निकालूंगा तो क्या होगा, जब मैं वापस से इसको लिखूंगा तो z नहीं लिखूंगा क्योंकि z का निकल चुका है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x और फिर y इज इक्वल टू 4 बाई 2 माइनस 2x बाई 2। करेक्ट है? तो y क्या हो गया बेटा, 2 माइनस एक्स। अब ये y का अपर लिमिट निकल गया। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? कुछ नहीं, देखो पहले 3 था, z का निकाल लिया, अब z का निकाल लिया तो 2x प्लस 2y बचा, अब y का निकाल लिया, अब यहां से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 बचेगा क्योंकि y का भी अपर लिमिट निकल चुका है। समझ में आया? तो x इज इक्वल टू 2, ये आपका अपर लिमिट निकल गया x का। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो अब आपका देखो क्या होगा, बाय जी डी टी डबल इंटीग्रेशन एन डॉट एफ बार डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v डेल डॉट एफ बार डी वी। सो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में जो आ रहा है ना, तो पहले डेल डॉट एफ बार क्या है अपने को 5। करेक्ट है? और ये dv का हो जाएगा dz dy dx, क्योंकि वॉल्यूम है ना, और ये लिमिट होगा, ये z का होगा, ये y का होगा और ये x का होगा। तो तीनों भी नीचे क्या है, पहले 0, अब ऊपर क्या हो जाएगा, z क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस 2x माइनस 2y, यहां पर y क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, और x क्या हो जाएगा 2। समझ में आया क्या? समझा कि नहीं? अरे हाँ या ना? पक्का समझा? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये हो गया z का 0 टू क्या है बेटा, 4 माइनस 2x माइनस 2y, फिर y का क्या है 0 टू 2 माइनस एक्स, और x का क्या है 0 टू 2। करेक्ट है? और डेल डॉट एफ बार क्या हो गया बेटा 5, और ये हो गया dz dy dx। कभी भी अगर z में जब तक कांस्टेंट वाला जो होता है ना, इसमें देखो अपर लिमिट क्या कांस्टेंट है, तो वो एकदम लास्ट में आएगा जो कांस्टेंट होता है, याद रखना।
और जिसमें वेरिएबल रहता है लिमिट में वो एकदम सबसे पहले होता है, इसलिए z को पहले लिखा बाद में y लिखा, क्योंकि y में भी वेरिएबल है तो z x कांस्टेंट है, इसलिए x एकदम लास्ट में। समझा? ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा देखो, अब बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं है। तो ये हो गया 0 to 2, ये हो गया 0 to 2 माइनस एक्स, ठीक है, 0 to 2 माइनस एक्स, और ये फाइव को कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा 1 का इंटीग्रेशन करना विथ रेस्पेक्ट टू z, क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू z, ठीक है, ओके। क्या हो जाएगा z, तो मैंने z लिखा, ये हो जाएगा 0 4 माइनस 2x माइनस 2y एंड देन dy dx वैसा का वैसे। तो अब ये हो जाएगा 5 0 to 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 माइनस 2x माइनस 2y माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 dy dx। अब इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अब y है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y, तो हो जाएगा 2xy, देखो 4 खाली है तो 1 का क्या हो गया y कांस्टेंट है, 2x भी क्या है कांस्टेंट है, तो 1 का क्या हो गया y, अब y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 हो गया, और हो गया 0 to 2 माइनस एक्स dx बचा। करेक्ट है इतना? अरे हाँ या ना? तो अब ये क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 5 0 to 2, ये हो जाएगा 4, y के जगह पे 2 माइनस एक्स आ जाएगा क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया था, करेक्ट है, 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y के जगह 0 पुट करो, y के जगह 0 पुट करो, और ये भी 0, ठीक है, और फिर ये dx 5 0 to 2, ये हो जाएगा 4 to 8 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5 0 to 2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 4x, 8 माइनस 4x, ठीक है, तो माइनस 8x लिख दूं, ऐड कर दो ना, ये माइनस 4x 8x हो गया, ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो गया 5 0 to 2, साइन चेंज हुआ देखो, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, देखो अब दो में से एक गया, क्या बचा, एक बचेगा ना, ये प्लस है और ये, ठीक है, उसके बाद -8x प्लस 4x, तो -4x बचा, करेक्ट है, और 8 माइनस 4 मतलब +4 और ये dx, तो अब फटाफट ये कर लो, ये हो जाएगा x³/3, ये हो जाएगा 4x²/2, ये हो जाएगा 4x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये हो जाएगा 5 2³/3, ये कैंसिल हो गया 2 हो रहा है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 2, अपर लिमिट माइनस, सब में लोअर लिमिट 0 ही आने वाला है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 8/3, ये 4 2 जा, ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, गया, करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5 8 जा 40/3, ये आपका आंसर है, दैट्स इट। मतलब कितना इजी है ये सोचो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, इज दैट क्लियर? ओके, चलो।